बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड वन किक 10,000 टाइम्स। अगर इस कोट को हम ध्यान से समझे तो इसमें प्रैक्टिस को डिफाइन किया जा रहा है कि प्रैक्टिस का मतलब होता क्या है। जिसने प्रैक्टिस कर रखी है किसी एक काम की बार 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 बार, जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो क्या होता है, तो हम एक स्टेट में चले जाते हैं जिस स्टेट को बोलते हैं द स्टेट ऑफ फ्लो। और स्टेट ऑफ फ्लो में क्या होता है कि वो काम अपने आप होने लग जाता है। एक है आपको सोच करके एक काम को करना होता है, तो बीच में एक फिल्टर आ गया। जैसे एक आदमी ने अगर एक किक की प्रैक्टिस 10 बार करी है, तो अब अगर उसको उस किक को उसी जगह पे मारना है, सामने वाले को, ओपोनेंट को, जिस जगह पे वो मारना चाहता है, मान लो नेक के यहां पर, तो उसको पहले सोचना पड़ेगा, वहां पर बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, तब जाकर के वो शायद हिट कर पाएगा। लेकिन अगर 10,000 बार उसने उसकी प्रैक्टिस कर रखी है या 1000 बार प्रैक्टिस कर रखी है एग्जैक्ट उसी की, तो अब उसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। या ये कह लो, ये जो दिमाग लगाने का काम है ये इतनी तेजी से हो जाएगा कि पता भी नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि दिमाग लगा ही नहीं है। वो गैप बीच में से हट गया, यानी वो काम बहुत ही स्पीड से हो जाएगा। और स्पीड का ही सारा खेल होता है कि कौन सा काम कितनी स्पीड से हो रहा है, स्पेशली लड़ाई में, जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का डिफरेंस होता है कि जिस आदमी ने 10 बार प्रैक्टिस करी है, मान लो उसको वो किक सही जगह तक पहुंचाने में 1 सेकंड लगेगा, और जो दूसरा आदमी है उसको आधा सेकंड लगेगा। लेकिन ये आधा सेकंड का जो डिफरेंस आएगा वो इतना बड़ा है जिसकी कोई हद नहीं है, कि सामने वाले को आधा टाइम मिलेगा अपने आप को बचाने का, अपने आप को डिफेंड करने का। तो प्रैक्टिस से क्या होता है? प्रैक्टिस से आप एक फ्लो की स्टेट में चले जाते हो। फ्लो की स्टेट का मतलब क्या होता है कि वो काम अपने आप होने लग जाता है, बिना किसी एफर्ट के, बिना दिमाग लगाए वो काम अपने आप ही होने लग जाता है। जैसे कोई सिंगर है, उसने एक गाने को 1000 बार गा लिया है, अब वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है, तो अब उसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो गाना अपने आप उसके अंदर से निकलने लग जाएगा। तो यहां पे एक्चुअल में प्रैक्टिस को डिफाइन किया जा रहा है, व्हाट इज प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस जब भी हम लाइफ में करते हैं उसमें फोकस का बहुत बड़ा रोल है, नहीं तो वो प्रैक्टिस बेकार है। पहले आपको चूज करना पड़ेगा कि मुझे फोकस कहां करना है, और फिर जो भी उससे रिलेटेड नहीं है उसको मना करना होगा, उसको हटाना होगा। फिर जहां पर आपका फोकस है वहां पे रेपिटेशन चाहिए, बार बार उसको रिपीट करना होगा। इनफैक्ट रिपीट हो ही जाएगा ना, जब आप कुछ और कर ही नहीं रहे हो और वही एक काम कर रहे हो, आपके पूरा माइंड बॉडी एक ही काम में लग रहा है, तो अपने आप ही आप उसमें मास्टर होते चले जाओगे। इनफैक्ट एक कोटेशन है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस ओनली इन द राइट डायरेक्शन मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस तो दूसरा आदमी भी कर रहा है, 10,000 किक की प्रैक्टिस उसने करी है एक बार, तो प्रैक्टिस तो उसने भी करी है। और दूसरी तरफ से एक आदमी है जिसने एक ही किक की प्रैक्टिस 10,000 बार करी है। तो प्रैक्टिस से परफेक्शन नहीं मिलता है, प्रैक्टिस along with focus in the right direction makes the man perfect. Do not pray for an easy life. Pray for the strength to endure a difficult one. Do not pray for an easy life. क्यों? क्योंकि लाइफ तो easy है ही नहीं। तो अगर आप एक easy life के लिए प्रे कर रहे हो तो आपकी प्रेयर ही गलत हो गई, आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत हो गई। आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसी हो गई जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। कोई इंसान तो क्या, भगवान भी आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरी नहीं कर सकता। अगर आप कहते हो कि मुझे एक आसान जिंदगी चाहिए, आसान किसी की नहीं है जिंदगी। जो पैसे वाले हैं, मान लो कोई बच्चा है, वो किसी बहुत पैसे वाले घर में पैदा हो गया है, अरे उसकी अलग प्रॉब्लम्स है, और जो एक गरीब घर में पैदा हुआ है उसकी अलग प्रॉब्लम्स है। ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। तो क्या कहा जा रहा है कि अगर प्रे करना ही है भगवान से या जिसको भी आप मानते हो उससे प्रे करना ही है, तो ये करो कि हे भगवान मुझे एक आसान जिंदगी मत दो, क्योंकि जिंदगी तो आसान है ही नहीं। मुझे स्ट्रेंथ दो कि मैं एक मुश्किल जिंदगी को भी एंड्योर कर सकूं, सह सकूं। यानी मेरी सहन शक्ति को बढ़ाओ भगवान, मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, मेरी पावर्स को बढ़ाओ। मुझे ऐसा बनाओ कि मुझे जिस भी माहौल में डाल दिया जाए, चाहे वो माहौल कितना भी अनकंफर्टेबल लग रहा है, मैं उसको सह सकूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक अच्छी बॉडी चाहिए तो उसके लिए दर्द सहना पड़ेगा, तो भगवान से प्रे करना ही है। तो भगवान से ये मत प्रे करो कि हे भगवान मेरे को एक अच्छी बॉडी दे दो। भगवान से प्रे क्या करना है कि हे भगवान मुझे शक्ति दो कि मैं उस दर्द को सह सकूं, जो दर्द मुझे होने वाला है जब मैं अपनी बॉडी को बनाऊंगा तब।
लाइफ में जो मुश्किलें हैं उससे लड़ने की ताकत एकदम से नहीं आती है। तो अगर आपको एक आसान जिंदगी मिल गई तो हो सकता है आपको यह भी लगे कि मेरे साथ में अच्छा हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, बुरा हो रहा है। क्योंकि अगर आपको थोड़ी थोड़ी मुश्किलें मिलती रहे लाइफ में, तो धीरे धीरे आने वाले टाइम में आप इस लेवल पे आ सकते हो कि बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी टकरा सको। नेक्स्ट कोट इज, किसी भी तरीके से अगर आप किसी इंसान के लिए, किसी जानवर के लिए कुछ भी अच्छा करोगे, और आपको पता होगा जब आप अच्छा कर रहे हो, अंदर से आपको पता होता है कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं। आप किसी मकसद के लिए नहीं कर रहे, मतलब आप उससे कुछ हासिल करने के लिए नहीं कर रहे, अपनी तरफ से। कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। वो करके जब आप निकल जाओगे ना, शुरू में अजीब लगेगा क्योंकि हमारा माइंड ऐसे काम नहीं करता। आप कहोगे यार अगर मैं ये 100 रुपए का नोट डाल रहा हूं तो मेरे 4 रिश्तेदार खड़े, इनको दिखना तो चाहिए आरती की थाली में 100 रुपए। शादी में डांस कर रहा है, डिंचे में डिंचे वहां पे जाके वारी फेरी होती है। कभी 10 की गड्डी पड़ी है, एक 50 का नोट निकाला, जब देखा सारे लोग हैं वहां पर दिखाने के लिए अपना 50 रुपए का वो वारी फेरी कर दिया। आप समझ गए मेरी बात? एक है कि हम किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं, उसमें आपको टेम्पररी खुशी मिलेगी, प्लेजर मिलेगा, उसको प्लेजर बोलते हैं, जॉय नहीं बोलते, हैप्पीनेस नहीं बोलते, ब्लिस नहीं बोलते। ब्लिस है आनंद, मतलब आप झूम गए, आप मस्त हो गए, आपको होश ही नहीं, आप कह रहे मजा आ गया, ये मतलब आप ये भी भूल गए कि आप खुश हो, इतने खुश कि आपको पता ही नहीं है कि आप खुश हो। दैट इज द पीक ऑफ हैप्पीनेस। ऐसी भी स्टेट एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में। अब वहां तक कैसे पहुंच सकते? वहां तक आप पहुंच सकते हो, उसके लिए आपको कुछ बड़ा करने की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ी गलत है। बड़ा करना भी अपने आप में एक ट्रैप है। जब आदमी बड़ा करने की सोचता है ना, तो वो मटेरियलिस्टिक चीजों का तो छोड़ देता है, लालच धीरे धीरे, क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीजें जब उसको मिल जाती है तो उसका इंटरेस्ट उसमें से खत्म हो जाता है। वो नॉन मटेरियलिस्टिक चीजों को पकड़ लेता है, नाम को पकड़ लेता है, उसके अंदर नाम की भूख आ जाती है। मुझे नाम चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो भी एक भूख है। जब तक वो वाली आपके अंदर भूख रहेगी, आप अटक गए। तो अब बेसिकली जिस दिन आप कहीं भी छोटे से छोटा स्टेप उठाओगे, छोटे से छोटा, तो आप समझ जाओगे आप अपने मकसद की तरफ जा रहे हो। और इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है कि ये करके ही आपको अच्छा लगेगा। हो सकता है कहीं कोई बच्चा हो, एक छोटा सा आपके घर के आसपास में, जो आपको घूमता हुआ दिखे, उसको पकड़ करके बिठा करके अपने पास में ला करके उसको पढ़ाने में आपको अच्छा लगे। यही आपकी जिंदगी का मकसद हो। उसमें आपको इतनी खुशी मिलेगी जो मेरे जैसे हजार लोग इतने हजारों सेमिनार करके भी नहीं पा सकते। आप इतने खुश हो जाओगे उसमें, क्योंकि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें आप अंदर तक यू आर एट पीस। मतलब कुछ भी ऐसा करना है जहां पे आपको लगे कि यार मैं बेवजह नहीं हूं यहां पर इस धरती पे, मैं इंसान हूं। मैं सिर्फ ये नहीं है कि खाया पिया सोया उठा और ये किया, नहीं, मैं कुछ किसी तरीके से कर रहा हूं। आपको किसी को हंसाना अच्छा लगता है, फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल, बहुत ही बेसिक। आज की डेट में हर बंदा परेशान है, हर बंदा रो रहा है, इस कंट्री का बुरा हाल है, ये बुरा हाल है, वो बुरा हाल है, यह खराब है, ये खराब है, वो खराब है, वो खराब है। मतलब लोगों के चेहरों पे हंसी नहीं है, हंसी नहीं है, लोग हंसना ही भूल गए। हंसी नहीं, हंसने के बहाने ढूंढते हैं। मतलब पिक्चर जाएंगे हंसने के लिए, यार वो कॉमेडी फिल्म लगी हुई है वो देखूंगा तब हंसूंगा, 2 घंटे के लिए ऐसे बस, बाकी 24 घंटे क्या कर रहे हो? ये जिंदगी है क्या? नहीं। तो आपने क्या अपनी जिंदगी का मकसद बनाया? मैंने लोगों को हंसाना है, बस। देखो क्या मजा आएगा। आप जहां भी हो, ऑफिस में हो, घर पे हो, यहाँ पे हो, वहां पे हो, एक चुटकुलों की किताब खरीद ली आपने बढ़िया से, 50 चटपटे चुटकुले और पढ़ पढ़ के आप सुनाए जा रहे हो लोगों को। एक स्टेज ऐसी आ जाएगी, अब इसी तरीके से मकसद की शुरुआत होती है। आप सोच रहे हो यार ये करने से क्या कुछ बड़ा थोड़ी हो जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे होता है। आपने वो करना शुरू किया और हो सकता है कॉलिंग आपके अंदर से आएगी, चुटकुलों, अभी सिग्नल्स होते हैं। ये मत समझो ये चीज एक दिन में हो जाती है, एक दिन में सुपरमैन बन जाते हैं, नहीं, एक दिन में नहीं होगा, इट टेक्स टाइम। धीरे धीरे पावर्स बढ़ती है, धीरे 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 आपने चुटकुले सुनाने शुरू करे, आपको मजा आने लगा। आपने कहा यार ये तो मजा आ रहा है, 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 मजा आ रहा है। आपको मन करा और करता। फिर आप किसी कवि सम्मेलन में चले गए, वहां पे जाकर के आप सुनाने लग गए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको ये मत समझना कि आप सबको जाकर के चुटकुले सुनाने पकड़ पकड़ के जाना कॉलिंग है, कुछ भी हो सकती है, कैसी भी अजीब सी हो सकती है, लेकिन अगर आप कुछ भी ऐसा ढूंढ लोगे जहां से आपको लगता है कि मैं कुछ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो वो चीज आज नहीं तो कल आकर के आपको पकड़ लेगी, जकड़ लेगी, और फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ जाओगे। हो सकता है आने वाले टाइम में आप एक कवि बन जाओ, हो सकता है एक स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाओ, हो सकता है कुछ भी बन जाओ। यू नेवर नो, यू नेवर नो। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इस लेवल तक चले जाए, आप कुछ भी ना बनो, लेकिन 24 घंटे लोग हंसाते रहो। इससे बढ़िया लाइफ क्या होगी?
जो आपके आसपास के लोग मिले।